चलिए आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक ना। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसे सूचित करते हैं CI अर्थात क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे सूचित किया जाता है क्या, CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज को सूचित किया जाता है SI अर्थात क्या, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज खासकर जो हमारे क्षेत्र में जो बिजली बिल जो आता है उस पर खासकर लगाया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक साल का दोनों का एक ही होगा। दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज चेंज हो जाएगा और साधारण ब्याज क्या होगा, वही होगा। जैसे पहले साल में जैसे मूलधन मान लो कि 100 रुपया मूलधन, ठीक, तो फर्स्ट में साल में पहला साल में मान लेते हैं कि इसका SI 20 रुपया लग रहा है तो इसका CI भी 20 रुपया होगा, समझे ना। अगर इस पर कोई सूद पर उठाया, कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दीजिए या साधारण ब्याज पर दीजिए, तो दोनों पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होता है वो दोनों सेम ही होता है, ठीक ना। अब सेकेंड साल का अगर पूछेगा तो सेकेंड साल का अगर पूछेगा तो इसका SI जो होगा वही 20 रुपया होगा, लेकिन इसका जो CI हो जाएगा वो 120 रुपया का जो ब्याज होगा वो होगा तुम्हारा क्या, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात ये तो ब्याज तो लगा ही, अर्थात 100 रुपया अब प्लस 20 रुपया, अब ये 120 रुपया का अब क्या करेगा, ब्याज लेगा दूसरे साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज कहा तो दोनों में यही अंतर है कि साधारण ब्याज जो होता है, ठीक ना, साधारण ब्याज जो होगा तुम्हारा पहला साल का, ठीक ना, और साधारण ब्याज जो होगा पहला साल का और चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा पहला साल का, दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर ड्यूरेशन एक साल का दिया है तो हम SI फॉर्मूला से भी PR × RT वाला फॉर्मूला से भी हम CI निकाल सकते हैं, लेकिन वही 2 वर्ष कर दिया, 3 वर्ष कर दिया, 4 वर्ष कर दिया, ठीक ना, तब हम उसको एक ट्रिक आता है उसको बनाते हैं और ऐसे बेसिक बनाइएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, उसका ब्लॉक वाला ट्रिक बताया जाएगा। तो दोनों यही है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है। अगर 5% पर लगाया जा रहा है तो SI हो जाएगा 5 रुपया, CI भी हो जाएगा 5 रुपया। फिर यह सेकेंड साल में SI 5 रुपया रहेगा, लेकिन यह 105 रुपया का फिर 5% लगना स्टार्ट हो जाएगा, समझे ना। अर्थात जो जितना साल बढ़ते जाएगा, सेकेंड साल थर्ड साल बढ़ते जाएगा तो हमेशा ब्याज जो है जुड़ते चल जाएगा और उसका फिर क्या, ब्याज का ब्याज लगेगा। अर्थात इसको कहते हैं जो ब्याज का ब्याज जो दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, ठीक ना। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। अब इसमें देखेंगे तरह तरह का क्वेश्चन सब देखेंगे। देखिए इस चैप्टर में जैसे साधारण ब्याज जो पढ़ा रहे थे तो ये जो है कॉन्सेप्ट नहीं आया था उसमें, ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये कॉन्सेप्ट तुमको आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट से सवाल कैसा रहता है, सो देखो, तो जो भी इसमें फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो भी फॉर्मूला होगा कि इस फॉर्मूला से बैठाइए, आप समय को बैठाइए या रेट को बैठाइए और उसका आंसर निकालिए। उसका ट्रिक भी होता है, फॉर्मूला तो आप बहुत कम यूज होता है, आप जो है बहुत टीचर ट्रिक से ही बताएगा। तो या जो भी ट्रिक हो तो ट्रिक में एक तो तुम्हारा क्या आएगा, दर आएगा और एक क्या चर्चा होगा, समय का चर्चा होगा, ठीक, यानी दर, समय और एक क्या होगा, मूलधन का चर्चा होगा। मूलधन का चर्चा होगा, जैसे 100 रुपया 5% पर लगाया CI के दर से तो उसका 1 वर्ष का क्या होगा, 2 वर्ष का क्या होगा। तो मूलधन को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ करना है क्या, दर और समय को। तो वो भी कब छेड़छाड़ करना है, तो देखो जब क्वेश्चन में कहेगा कि वार्षिक संयोजित किया जा रहा है, अर्थात 2000 रुपया किसी को उधार दिया 1 वर्ष के लिए, उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, या 4000 रुपया उधार दिया 2 वर्ष के लिए, उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, या 2 वर्ष के बाद वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन यानी टोटल सूद ब्याज जोड़कर उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, समझे ना। इसी तरह का रहेगा, जैसे 10,000 किसी से उधार लिया, 10,000 किसी से उधार लिया, कहेगा कि 4 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या 4 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
उसको टोटल मूलधन और सूद दोनों मिलाकर कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चर्चा करेगा तुम्हारा वार्षिक का, अर्थात वार्षिक का कहेगा कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ये चर्चा करेगा। तो उसमें जो भी दर दिया हुआ रहेगा, जैसे 5% दर दिया हुआ रहेगा, 2 वर्ष रहेगा तो डायरेक्ट 5% का 5% पुट करेंगे, यहाँ R% तो R% पुट करना है, और समय जितना दिया हुआ रहेगा वहाँ समय उतना ही पुट करना है। क्या समझे ना। वही दूसरा टाइप का कहेगा कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी 6 माही संयोजित होता है। इन 6 ही महीना पर उसका क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है। 6 महीना पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है, समझे ना। वार्षिक नहीं हो रहा है, 6 महीना पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है। तो उसमें जो भी दर दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में जो भी दर दिया हुआ रहेगा, उसको पहले हम R को 2 से पहले डिवाइड करके उसको निकालेंगे। जैसे 10% 6 माही संयोजित होकर उसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, मूलधन इतना दिया हुआ है, तो 10 को पहले ही 2 से डिवाइड कर देंगे, 5% आया। अब तब उस 5% को जो भी फॉर्मूला दिया जाएगा या जो ट्रिक बताया जाएगा उसमें जाकर पुट करना है, ठीक ना। उसी तरह हम समय को भी पहले ही उसको 2 से गुना कर लेंगे, और जो भी फॉर्मूला उसका बनेगा या जो भी ट्रिक होगा उसमें समय को उतना यूज करेंगे, ठीक ना। अर्थात यूज करने से पहले जो फॉर्मूला या ट्रिक में यूज करने से पहले अगर 6 माही संयोजित कर रहा है, अर्थात 6 महीना पर उसका ये चक्रवृद्धि ब्याज चेंज कर जा रहा है, ठीक है, वार्षिक नहीं 6 महीना पर, तो पहले ही जो रेट दिया हुआ रहेगा उसको पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। 10% अगर दिया हुआ तो 5% कर लेंगे, तब हम उसको यूज में लाएंगे कैलकुलेशन, ठीक ना। वर्ष जो भी दिया हुआ रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम कैलकुलेशन में उसको यूज करेंगे। तीसरी बात, अगर कर रहा है कि तिमाही संयोजित कर रहा है, यानी 3 महीना पर उसका चक्रवृद्धि ब्याज चेंज कर रहा है, समझे ना। 3 महीना पर चक्रवृद्धि ब्याज चेंज कर रहा है, तो उसको सबसे पहले रेट को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे तुम्हारा 10% रेट है या 5% रेट है, तो 5/4 ही जहां दर रहेगा, ठीक ना, वहां यूज करते जाएंगे। जैसे SI का फॉर्मूला था ना, SI का फॉर्मूला था तुम्हारा PRT/100, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, तो जहां भी R दिखेगा, जहां भी T दिखेगा, वहां अगर तिमाही संयोजित कर रहा है तो पहले ही इसको, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4% पर या तिमाही संयोजित कर रहा है तो 4/4 पहले कर देंगे, तो 1% निकला, तब हम यहाँ पर 1% रखेंगे, ठीक ना। समय को कर रहा है कि ये तिमाही संयोजित कर रहा है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 × 4 अर्थात 8, यानी T के जगह हम 8 रखेंगे, 2 को नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे, समझे ना। तो यही है इसका समझाने का नियम कि जब वार्षिक संयोजित करता है तो जो R या T जो भी दिया हुआ रहेगा उसको वही रखते हुए चल जाएंगे, कैलकुलेशन करते हुए चल जाएंगे। अगर अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा है, अर्थात अर्धवार्षिक कहेगा या 6 माही बोलेगा, समझे ना। 2 शब्द बोलता है, या तो अर्धवार्षिक या तो 6 माही। अगर ये दोनों शब्द में से कोई बोलेगा तो वहाँ पर पहले ही R और T को एडजस्ट कर लेंगे, तब हम कैलकुलेशन में उसका यूज करेंगे। तिमाही या तिहाई बोलेगा, ठीक ना, या चौथाई बोलेगा, तिमाही यानी चौथाई बोलेगा, तो उसको पहले 4 से डिवाइड कर देंगे दर को, और समय को 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो फॉर्मूला में यूज करना है या ट्रिक में जो यूज करना है, तब उसके बाद ट्रिक में या फॉर्मूला में यूज करेंगे, समझे ना। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट, यानी 3 तरह का इस पर क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है। चलिए इसको हम निकालते हैं, पहले बेसिक नियम से निकालते हैं, उसके बाद यहाँ एक ट्रिक बताया जाएगा, ठीक ना। ट्रिक पर ही बनाना है, इन सब नियम से नहीं बनाना है। ट्रिक भी आसान है, वो एकदम एडजस्ट हो जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड में उसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मात्र बहुत से बहुत 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगा, 26 × 26 किए, तो जिसको अगर नहीं मालूम होता है कि 26 × 26 क्या होता है, तो 676 उसको गुना करना पड़ता, या 25 × 25, तो वो ट्रिक में उसका कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस उस पर रखोगे और डायरेक्ट आंसर निकालोगे। तो पहले हम बेसिक नियम आते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले बेसिक नियम आते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका P दिया हुआ कितना 625 रुपया, दर दिया हुआ 4% और समय दिया हुआ 2 वर्ष, हमें CI निकालने के लिए कहा। तो CI, तो इसका A का फॉर्मूला क्या, P × 1 + R/100 अपर पावर n, A, या A = तुम्हारा क्या होता है, ये CI = क्या, A - P, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर हम ये लगाएंगे तो P बाद में माइनस करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहीं पर P माइनस, दोनों एक ही है। P को हम रखेंगे, यानी यही मूलधन कहलाएगा, समझे ना। P मूलधन 625 रुपया है, 625 रुपया रखे 1 + R, जितना रेट दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पर रेट को वही रखना है और समय को भी वही रखना है, काहे, क्योंकि यह क्या कर रहा है, वर्ष में कर रहा है, यानी वार्षिक कर रहा है। जब क्वेश्चन में वार्षिक कहेगा हमेशा
तो रेट और समय को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस जो रहेगा उसी को फॉर्मूला में पुट कर देना, समझना। अब वही अगर तुम्हारा अर्धवार्षिक या छमाही का चर्चा किया क्वेश्चन में, समझना, या तिमाही का चर्चा किया तो छमाही में रेट को 2 से डिवाइड, समय को 2 से गुना, और तिमाही का चर्चा किया तो रेट को 4 से डिवाइड और समय को 2 से गुना, तब हम इसमें रखेंगे, समझे ना। लेकिन यहाँ वो वार्षिक कर रहा है तो जो रेट था वही रेट रखेंगे, जो वर्ष था वही वर्ष रखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो 625 ये हो गया 25, यहाँ पर आ गया कितना 26/25 का होल स्क्वायर। अब 625 गुने 26/25 गुने 26 गुने 25, 25 से 25 ये दोनों कैंसिल, 26 गुने 26 676। तो मेरा मिश्रधन अर्थात ये जो निकला है अंत में वह 2 वर्ष बाद उसे 676 रुपया देगा। इसमें सूद भी मिला हुआ है और मूल भी मिला हुआ है, समझे ना। ये हमेशा कॉन्सेप्ट जो लास्ट में निकलेगा ये, तो इसमें CI भी मिला हुआ है और मूलधन भी मिला हुआ है। तो मूलधन यानी CI को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 676 और माइनस क्या कर देंगे मूलधन कर देंगे। तो 676 माइनस मूलधन करिएगा तो कितना 51 रुपया जो आएगा उसका क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा यही 51 रुपया होगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या समझे ना। इसको निकालने के बाद यहीं पर नहीं छोड़ देना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है तो मूलधन इसमें से घटा देना है, तो ये निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, समझे। अगर इसी का कहता है कि अंत में वह कितना राशि देगा, समझे ना, अंत में वह सूद और मूल मिलाकर कितना राशि हुआ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो यहीं तक निकाल करके छोड़ देना, यही आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर ना। इसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिला हुआ है, इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है, इसमें मूलधन घटाएंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक ना। अब यही बात है कि इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अब इसी को हम ट्रिक से समझेंगे। तो जब देखिए देखो ध्यान दो, 1 साल का कहेगा तो उसमें 1 साल का ट्रिक नहीं होता। 1 साल का क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम रहेगा। 1 साल के बाद कहेगा 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक ना, तो उसका क्या होता है ट्रिक निकाला जाता है। अब जैसे 2 साल का कर दिया तो ये वाला हमें यूज करना है, इसको हमेशा याद रखोगे। पॉइंट यहाँ दशमलव है और 2 ब्लॉक बनाया गया, ठीक ना। इसमें 2 ब्लॉक बनाया गया, पहला ब्लॉक में 2r रखा गया है और दूसरा ब्लॉक में r² रखा गया है। अब बाद में सभी में p से गुना होते चल जाता है। जैसे 3 साल का भी रखेंगे तो वहाँ पर 3 ब्लॉक बनाएंगे, समझे ना। 4 साल का रखेंगे तो 4 ब्लॉक बनाएंगे और लास्ट में हमेशा p से ही गुना करेंगे, क्लियर। अब इसमें क्या करना है कि इसमें r इसमें जो भी दिया हुआ रहेगा 2 गुने 4 कर देना है, r² अर्थात 4 का स्क्वायर और गुने p जितना दिया हुआ रहेगा 625 कर देना। अब हमें इसके कैलकुलेशन क्या होगा, तो यही डायरेक्ट आपका CI निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट 4 गुना 8 हो गया और 4 चौक 16। देखिए अब इस पर ट्रिक पर बनाएंगे कि जब 2 साल का रहेगा तो CI की दर से पहला ब्लॉक में 2r को रखना है, सेकंड ब्लॉक में r² को रखना है इनटू p। हम r को पुट किए हैं 4% यहाँ पुट किए थे, 4 गुना 8 4 चौक 16, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। अब इसमें एक ध्यान और देना है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, इसमें ध्यान देना है कि सभी ब्लॉक से 2-2 अंक को निकालना, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 अंक है तो 2 अंक तो ये निकल गया 16, लेकिन इसमें क्या है एक ही अंक है, तो इसको 2 अंक करने के लिए 0 8 देना पड़ेगा। अब बाद में पॉइंट बैठाएंगे, देखो या तो 8 कहो या तो 0 8 कहो, बतवा क्या होगा बराबर होगा। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ पर जो है तुम्हारा क्या हर एक ब्लॉक से 2-2 अंक निकालना है, ठीक ना। अब इस ब्लॉक को समझो, ठीक ना, हर एक ब्लॉक से 2-2 अंक निकालना है। इसमें 2 अंक पूरा है तो 16 आ गया, ठीक ना। इसमें एक ही अंक है तो 2 अंक को निकालना है तो 0 8 हम कर सकते हैं, समझे ना। अब यहाँ पर p से गुना करिए 625। अब इसको कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर क्या उड़ा तो नीचे क्या आया 4 0 आया, 25 से काटिए 25 चौके 0 0 है ना, अब 25 25 आया, फिर इसको काटिए। अब 25 से काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा 25 से इसको काटिएगा तो 16 मरतबे कटेगा, 16 मरतबे कट जाएगा और 16 को फिर इससे काटेंगे तो 16 85 या 16 एकम 16 तो कितना आ गया 51 रुपया मेरा आ गया। तो हर एक ब्लॉक से 2-2 अंक को निकालना है, ठीक ना। जैसे 3 साल का रहेगा तो 3 ब्लॉक बन जाएगा, समझे ना। और जैसे 4 साल का रहेगा तो 4 ब्लॉक दे देंगे, क्या समझे ना।
जो इतना काटने देखो अब इसमें दिया हुआ पी दिया हुआ कितना 4000 रुपया, दर दिया हुआ 8% और समय दिया हुआ 2 वर्ष। 2 वर्ष का पूछ रहा है सीआई कितना होगा। ब्लॉक पर रखेंगे, पहला ब्लॉक 2r है तो 12 गुना 24, दूसरा ब्लॉक r स्क्वायर है तो 12 बार है 144 और p 4000 गुना हो जाएगा। इससे निकला क्या 44, एक बचा इसमें जुटा तो क्या होगा 25, तो यहाँ पर 25 लिखिए। अब पॉइंट यहाँ था पॉइंट, अब गुने कितना 4000, पॉइंट उड़ेगा नीचे क्या आएगा 4 0 तो 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करिए, तो इसको गुना करिएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 बचे 10, या इसको इसी तरह रहने दीजिए 10 ये 4। अब 4 से गुना करें तो 4 चौक 16 हाथ में, 4 चौक 16 17 हाथ में, 4 पंचे 20, 20 है 21 हाथ में 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 ना हुआ तो 10 तो 17, एक जीरो नीचे है तो यहाँ पर पॉइंट जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा क्या सीआई हो जाएगा, समझे ना।